स्ट्रगल फॉर एजुकेशन हमने पढ़ाया इसमें, 7 और 8 में जानबूझ के पढ़ाया, और 9वीं 10वीं को शायद पता नहीं होगा। बुकर टी वॉशिंगटन, 2 मिनट और ले लेता हूं। कोयले की खान में काम करते थे छोटे से बच्चे, और जिसे महत्व पता चल जाता है एजुकेशन का, वो चीजें करता है आगे। तो बुकर टी वॉशिंगटन ने किताब लिखी, किताब में से ही वो एक्सट्रैक्ट किया गया है वो छोटा सा आपका पार्ट, उसको 12th की इंग्लिश की किताब में डाल दिया गया। फॉर्चुनेटली वो हमारी 8वीं 7वीं की किताब में भी आ गया, और हमें ऐसा लगा कि 7वीं और 8वीं को दोनों को कंबाइन पढ़ा देना चाहिए। कोयले की खान में काम करते थे, और कोयले की खान में काम करते हुए एक दिन उन्होंने सुना, 1-2 व्यक्ति बात कर रहे थे किसी स्कूल के बारे में, और बड़ी दूर था वो स्कूल। ऐसा बात कॉन्वर्सेशन को सुन के लगा, और उन्हें अच्छा लगने लगा उस स्कूल के बारे में सुनते सुनते। तो वो सुनते ही रहे, वो सुनते रहे, और उस समय पे उनके अंदर फीलिंग आई कि ये शायद इस पृथ्वी का सबसे शानदार जगह है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन के बारे में और भी बहुत सारी बातें की। उसी समय पे उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वहां पे जाऊंगा और एजुकेशन को प्राप्त करूंगा किसी भी तरीके से। अब समस्या ये थी कि जिस जगह वो रहते थे उस जगह से, जिस जगह वो विद्यालय था, उसकी दूरी 800 माइल थी। 800 मील का मतलब हो जाता है मोटे मोटे तौर पे 800, 400, 1200, 1300 किलोमीटर के आसपास। और पैसे के नाम पे आपको पता ही है, कोयले की खान में कोई बच्चा काम करता है तो कैसा रहा होगा। तो घर पे जाके उन्होंने चीज़ों को डिस्कस किया, और उनकी मदर ने उनको सीधा सीधा मना कर दिया, क्योंकि एक ऐसा काम जो आपकी नज़रों में ऐसा हो कि यार ये इम्पॉसिबल है हमारे लिए, तो और आप उसको डिस्कस करो अपने घर पे जाके, तो घर वाले भी कहेंगे यार ये खराब है, इसका व्यर्थ है, ये किसका कुछ परिणाम होने नहीं वाला। ऐसा ही उन्हें सुनने को मिला। माँ बीमार थी, बहुत ज़्यादा वीक हेल्थ में, वो माँ तो माँ ही है। अंत में जाके उसने बच्चे की खुशी के लिए आधे अधूरे मन से उन्होंने कह दिया कि चल, जब तेरी इच्छा है तो चले जा। उसका भाई थोड़ी सी मदद कर पाया जितनी वो कर सकता था, लेकिन वो तो नाकाफी थी। 1300 मील दूर जाना, बीच में किराया, खाने के पैसे, रहने का बंदोबस्त, फिर वहां पे फीस, बहुत छोटी सी अमाउंट लेके उन्होंने यात्रा शुरू की। और जब पार्टिंग हुई, यानी कि जब वो विदाई हुई, तो बड़ी रोने वाली थी, क्योंकि उनकी माता की उम्र ऐसी थी, हेल्थ ऐसी थी कि अब शायद वो उन्हें वापस आगे देखने को ना मिले। झोले में अपने कपड़े वगैरह लिए और चल दिए पैदल। तांगे वगैरह चलते थे, उसमें लिफ्ट मांगते हुए चले, और धीरे धीरे वो पैसे भी खत्म हो गए जो थे। खाने के पैसे नहीं, भूखे प्यासे, कपड़े गंदे, बिना नहाए, बीमार टाइप, और चलते रहे। तो उन्होंने वहीं पे लिखा है कि मैं बीमार था, मैं अपीयरेंस अगर मेरी देखो, मैं गंदा भी था, आउट ऑफ मनी। और मेरा जहां पे मैं रुका उस रात को, जब मैं बिल्कुल थक गया था, इतने बड़े शहर में मैं अब से पहले कभी रहा नहीं था, और ना ही मुझे गलियों का पता था, ना ही मेरे वहां पे कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जानने वाला। तो इसने मेरी समस्या को और भी बढ़ाया। लेकिन मैं सब कुछ था, सिर्फ क्या नहीं था, डिस्करेज नहीं था। मैं सब कुछ था, मैं मतलब मरने को तैयार था, बट मेरी हिम्मत टूटी नहीं थी। और रात को चलते चलते जब मैं ऐसी अवस्था में आ गया, ऐसी में कि मैं चल नहीं सकता, तो मैंने देखा एक सड़क के किनारे ही कुछ रास्ता था, वहीं पे ऊंचा टाइप था। मैंने वहीं पे सोचा कि यहाँ पे अब आराम कर लिया जाए। वहां से भी जो विद्यालय की दूरी थी वो 82 मील के आसपास थी, यानी 125 के आसपास या 150 के आसपास, जो भी है किलोमीटर्स में। सो गया,
उस थैले को अपना तकिया बना के, और सुबह जब जागा तो थोड़ा सा रिफ्रेश उठे। वो सुबह जब जागे तो थोड़े से रिफ्रेश उठे, और जब देखने लायक उजाला हो गया तो उन्हें ऐसा लगा कि मैं शायद एक जहाज के पास हूं, शिप के पास। और फिर उन्होंने आगे जाके देखा तो पता चला वहां पे काम चल रहा था, वहां पे कच्चा लोहा उतारा जा रहा था, उससे मजदूर काम कर रहे थे और भूख बहुत उन्हें लग रही थी। तो वो सीधा कैप्टन के पास पहुंचे, और कैप्टन के पास पहुंच के उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो कैप्टन ने उन्हें रजामंदी दे दी कि चलो आज के लिए काम करो और आपको वो पैसे भी मिलेंगे। पैसे दे दिए, नाश्ता किया। तो उन्होंने बाद में लिखा उस किताब में कि बहुत ब्रेकफास्ट मेरे जीवन में हुए और बहुत अच्छे अच्छे हुए, लेकिन अभी तक भी वो ब्रेकफास्ट जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती, सबसे महत्वपूर्ण ब्रेकफास्ट था। कैप्टन इतना खुश हुआ उनके काम से कि उसने और थोड़ा सा उन्हें परमिशन दी कि आप ऐसे करो, काम करते रहो। और वो काम करते रहे, पैसे इकट्ठे होते रहे, खाना खाते रहे। और पैसों को ज़्यादा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने कोई भी कमरा किराए पे लेना ठीक नहीं समझा। तो जहाँ पे वो सड़क पे सो रहे थे वो वहीं पे सोते भी रहे ताकि वो पैसे बचा सकें। और तब कुछ दिनों के बाद में ऐसा हुआ भी, वो इतने पैसे इकट्ठे हो गए कि वो वहाँ से किराया हो सकता था पूरा, तो वो चल दिया, कैप्टन से विदा लेके चल दिया। हेड टीचर के पास पहुंचे, लेडी थी और एडमिशन कर रही थी बच्चे का। अब उन्होंने अपना जो भी था उन्होंने उन्हें बताया, लेकिन उनका अपीयरेंस ऐसा था, लुक वाइज वो ऐसे लग रहे थे कि किसी भी तरीके से उसने एडमिशन करने में उन्हें बड़ी हिचक हुई। तो उन्होंने फर्स्ट जो इमेज था उसको देखते हुए ना तो उसे हाँ किया और ना ही ना किया, बट उस दौरान उन्होंने कई सारे बच्चों के एडमिशन किए। और इसी के कारण उन्हें थोड़ी बेचैनी भी हुई कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने उनका पीछा छोड़ा नहीं। वो जहाँ पे जाके बैठती थी वो वहीं पे चले जाता था एडमिशन के लिए। अब जब वो परेशान हो गई तो उन्होंने कहा वॉशिंगटन से कि जो बराबर वाला कमरा है ना वो एक रिसाइटेशन रूम है, उसमें म्यूजिक का जो रूम होते हैं, जो जिसमें कुछ फर्नीचर पड़ा हो, वो है। और आप ऐसे एक काम करो, एक कपड़ा लो, बल्कि झाड़ू लो और उसे साफ करके आओ। और जैसे ही वॉशिंगटन ने सुना, उसने फील किया कि अब मेरा चांस है, कि अब मेरा चांस है इंप्रेस करने का। मैं जितनी मेहनत इसमें कर दूंगा वो मेरी पर्सनैलिटी को, मेरे कैरेक्टर को सामने लेके आएगा। और उसने 3-4 बार उस रिसाइटेशन रूम को 3-4 बार झाड़ू से साफ किया। उसके बाद जब वो झाड़ू लग गई, डस्टिंग क्लॉथ लिया उन्होंने और कमरे का कोना कोना 4 बार डस्टिंग क्लॉथ से साफ किया। हर फर्नीचर को जहां जहां पे धूल का कतरा हो सकता था वहां पे वो गए। और जब वो अपनी तरफ से पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए कि अब बुला लिया जाए, वो हेड टीचर के पास पहुंचे और उन्होंने कहा आई एम डन और आप उसे चेक कर सकते हो। और हेड टीचर आए, उन्होंने देखा और वहां पे डस्टिंग क्लॉथ से, अपने हैंकरचीफ से चेक किया जहां जहां पर वो कर सकती थी, और उन्हें लगा कि यहां पर शायद होगा। और वही साबित हुआ जो बुकर टी वॉशिंगटन ने सोचा था। उन्होंने इसे कॉलेज एग्जामिनेशन की तरीके से लिया और इसी एग्जामिनेशन ने उन्हें एडमिशन भी दिलाया और उनका उसी दिन एडमिशन हुआ। और आज हम उनकी किताब के एक भाग को कक्षा 12 के प्रोज वगैरह में होगा, शायद प्रोज में होगा, 12 में प्रोज होती है ना एक किताब, उसमें था। और हमारे जीवन का, जब हम पढ़ रहे थे, हमारे जीवन का सबसे अच्छे पाठ में से एक जो हमें यह याद दिलाता है कि कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी हो, हमें यात्रा शुरू करनी चाहिए अगर आपने उसके लिए डिसाइड कर लिया है तो। और एजुकेशन का मामला है
तो एजुकेशन तो आदमी, अगर आप इससे भी सीख लो, एक आदमी ऐसा जो 1300 किलोमीटर दूर जाना है, जिस पे पैसे नहीं है, जिसे ये भी नहीं पता कि कहाँ क्या करूँगा, वो पहुँचा वहाँ पे,